चार सिनेरियोज हो सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे, एसेट परचेज्ड, डन, बिजनेस टेकन ओवर, डन, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स और शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर्स। बहुत आसान है, प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स, ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन है? जिन्होंने कंपनी को सेटअप करने में हेल्प करा था। Sometimes company issue shares to promoters for their services rendered to the company. From the accounting point of view, incorporation cost और फॉर खर्चा हुआ है। अब मैं, आपने सर्विस रेंडर करी, आप प्रमोटर थे, तो जो सर्विस रेंडर करी मैं आपको पैसे दूं तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू बैंक या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू बैंक। बट मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या दे रहा हूं आपको? कंपनी के शेयर्स। तो पहले अमाउंट ड्यू किस चीज का? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। या तो आप इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी डेबिट कर सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को भी डेबिट कर सकते हैं। टेक्निकली बेस्ट होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बेस्ट है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिटेड। अब आपका एक्सपेंस क्रिएट हुआ तो आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। टू प्रमोटर्स, अभी पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रमोटर क्रिएट हो गई। क्या हो गई? आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। जैसे मैंने एसेट खरीदा था, फर्नीचर टू वेंडर, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू वेंडर और टू प्रमोटर। प्रमोटर को शेयर्स दे रहा हूं तो प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। शेयर्स में बी इशूड एट अ प्रीमियम, ठीक है ना? शेयर्स में बी इशूड एट अ प्रीमियम, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? प्रमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो सेम रहेगा। सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। शेयर्स में बी इशूड एट अ प्रीमियम, बट द पॉइंट इज जो भी आपका एक्सपेंसेस हुए they will be written off, they will be written off in the first year itself from securities premium or statement of profit and loss। वो हमने सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में भी सुना था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ preliminary expenses। shares issued to promoters, shares issued to underwriters, अगेन मैंने उनसे कोई सर्विस ली, सर्विस जो ली उसके कॉस्ट को क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। प्रमोटर से जो सर्विस ली थी उसको बोल रहे थे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अंडरराइटर से जो सर्विस ली उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो एक्सपेंसेस बढ़ गए, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटर्स। वहां पे था इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, तो लायबिलिटी बढ़ी। कौन सी लायबिलिटी बढ़ी? टुवर्ड्स द अंडरराइटर्स। फिर लायबिलिटी जब सेटल होगी तो अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल, these shares can also be issued at a premium, तो एंट्री होगी अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये भी जो एक्सपेंसेस हैं they are to be written off in the first year, securities premium can be used to write off these expenses। तो ये भी हमने पढ़ा था सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में, expenses relating to issue of shares। तो underwriting commission will be written off in the year the shares are issued from, अगर securities premium में balance है तो वहां से, otherwise statement of profit and loss। डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट वो हम अलग से करेंगे, अभी तो पहले जर्नल एंट्रीज, अभी तो पहले जर्नल एंट्रीज। वैसे भी जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो भी शेयर्स इशू कर रहे हैं वो शेयर कैपिटल के अंदर ही आते, वो शेयर कैपिटल के अंदर ही आते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल में उनकी प्रेजेंटेशन, इशूड कैपिटल में प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट विल बी डन सेपरेटली। अभी जर्नल एंट्रीज हमें सारी आनी चाहिए। इशू टू प्रमोटर या इशू टू अंडरराइटर्स, इजी है, इजी रहने